Hello students of class 8, hope you all are safe at home. Today we are going to start this poem The Last Bargain. What is bargain? Bargain क्या होता है? जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ मोल भाव करते हैं, उसे bargain कहते हैं. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? तो ये एक जो है आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो था बार्गेन जो होता है वो ये होता है कि जो हम काम करते हैं उसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मान जाती हैं, वो एग्री कर जाती हैं किसी चीज़ पर, तो ऐसे वो फिर बिज़नेस करती हैं. तो ये जो है ये एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो था वो चाह रहा था कि कोई उसका अपने काम पर रख ले, और फिर फाइनली जब किसी ने उसको हायर किया तो वो उस बात से बहुत खुश था. लास्ट में वो ये बार्गेन क्या होता है और ये उसके लिए बेस्ट क्यों था, हम यही इसमें रीड करेंगे. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. तो कम एंड हायर मी, ये जो आदमी है ये कह रहा है कि आओ मुझे हायर कर लो, मुझे अपने पास काम पर रख लो. तो सुबह का वक्त है, मॉर्निंग का टाइम है, और ये एक रोड पर चल रहा है जहाँ पर वो पथरीला रोड है, बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं. तो वहाँ पर एक किंग जा रहे थे, एक राजा जा रहे थे, उनके हाथ में स्वॉर्ड थी और वो अपने रथ पर थे. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा. उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मैं अपनी ताकत से तुम्हें जो है अपने पास रखूँगा, अपने हायर करूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. लेकिन उसकी पावर की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई ताकत नहीं रखता था वो. तो उसने जो है उनको मना कर दिया, उस राजा को, और वो जो था अपने रथ पर आगे चला गया. In the heat of midday, the house stood with shut doors. I wandered along the crooked lane, and an old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. तो फिर जो है वो आगे चले गए. वहाँ पर एक जो गली थी, पतली सी गली थी, वो वहाँ पर पहुँचे. वहाँ एक आदमी आया, उसके हाथ में गोल्ड का बैग था, उसमें बहुत सारा गोल्ड था. तो वो बाहर निकला और उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पैसे से ख़रीद लूँगा, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा. उसके पास बहुत सारे कॉइन्स थे, वो एक के बाद एक उन कॉइन्स को दिखा रहा था. लेकिन वो ये जो आदमी था, इन्होंने फिर भी उनको भी मना कर दिया. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid come out and said, I will hire you with a smile. तो अब शाम हो गई थी. पहले दोपहर थी जब वो आदमी आया था. सुबह के वक्त में राजा से मिले, दोपहर में वो किसी आदमी से मिले जो कि गोल्ड कॉइन्स थे जिसके हाथ में. अब शाम का वक्त था, सब जगह फ्लावर्स पड़े हुए थे, पेड़ों पे से फ्लावर नीचे गिर चुके थे क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था. और एक अच्छी खूबसूरत सी लेडी आई. उसने कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल से. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. और फिर जो है उसकी स्माइल जो थी वो पेल हो गई, वो येलो पड़ गई, और उनके जो आँखों से थे वो आंसू निकलने लगे, और वो भी वापस चली गई और अंधेरा हो गया. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain stuck in the child's play मेड मी अ फ्री मैन. तो अब सूरज डूब रहा था, वो जो है रेत पर उसकी रोशनी पड़ रही थी, वो चमक रही थी. तो एक चाइल्ड वहाँ पर जो था समुद्र के किनारे पर वो वहीं पर बैठा हुआ शेल से खेल रहा था, जो सीप होते हैं उनसे खेल रहा था. तो उसने अपना सर उठाया और कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना किसी चीज़ के,
तो अब वो जो ये जो था बार्गेन ये स्टॉप हो गया। बार्गेन अब ये जो था अभी इसका ये जो बात वो कह रहे थे कि कोई मुझे हायर कर लो, अब वो वहीं पर रुक गया और उन्होंने जो है वो मान गए कि वो जो है उसी चाइल्ड के साथ रहेंगे। क्यों, अब वो फ्री माइंड थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी किसी बात की, उन्हें किसी काम की उन्हें टेंशन नहीं थी। तो ये जो पोएम है ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। तो ये अब ये बता रहे हैं कि हम अगर किसी के अंडर कंट्रोल में रहते हैं तो हमें कितनी दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम फ्री माइंड होते हैं तो हम कितना खुश रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द पोएम इज़ ओवर हियर। थैंक यू।